सिर्फ इन्हें झंडा ढुआओ, इन्हें अंडा खिचड़ी के स्कूलों में पढ़ाओ और इनकी माँ बहनों को लाल पियर साड़ी पहना के स्टेज को नीचे नचनिया बनाओ, यही इनकी सपना है। आप जयराम जी को गिरा दीजिए, बदनाम कर लीजिए, लेकिन एक जयराम आज 1000 जयराम पैदा कर लिया है। एक जयराम, क्योंकि जयराम शब्द का मीनिंग ही होता है विजयी। आओ रहे ना रहे, आपको सवाल का सामना करना पड़ेगा। आप उनको बदनाम कर दे, उनको खत्म कर दे, लेकिन जयराम का विचार कभी मार नहीं सकते। आपने कहा था पैसा न्यूमरी लाएंगे, कहाँ है? कभी बोलते 32 लाएंगे, कहाँ है? तो एक प्रकार से सिर्फ गुमला को जुमला नहीं, पूरा झारखंड को इन्होंने जुमला देने का काम किया है। दिन लागू कर देगा, यहाँ का बच्चा हमसे आंख दिखाएगा जयराम की नाई। यहाँ का बच्चा विधायक बनने का सपना देखेगा, यहाँ का बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, लंदन में पढ़ेगा, और हमारा रोजी रोटी धंधा जो बना के सोने की चम्मच बन के गद्दी में बैठे हैं उसे छीन लेगा। आज हमारी जमीनें छीनी जा रही है, लगातार जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जो खेती योग्य जमीन है, जो हमारी माँ है, हमारी धरती माँ का लगातार इन लोग चीर हरण कर रहे हैं। और ये लोग जितने भी झारखंड के दलाल और बिचौलिए हैं, जल जंगल जमीन को लगातार सौदा करने का काम कर रहे हैं। कौन सा आदिवासी सरकार की बात कर रहे हैं आप? ये कौन सी दोगली आदिवासी सरकार है जो आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मटियामेट करने के लिए अपने सत्ता के लालची लोग? ये सरकार चेत जाइए आप। कल आएगा आपका खूंटी से उलगुलान धरती हवा के जमी से, परसों आएगा सिद्धू कान्हू का भूमि से एक विद्रोह। और ऐसे ऐसे नालायक जो बैठे हैं गद्दी में कुंडली मार के, ऐसे ऐसे लोगों को हम गद्दी से हटाने का काम करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी का मैनिफेस्टो देखिए, चाहे हेमंत सोरेन का, उन्होंने एक ही बात कहा था, हमारी सरकार बनाओ, मैया योजना लो, मुर्गी दाल भात खाओ, मुर्गा खस्सी भात खाओ और हमारी सरकार बना दो, हम स्थानीय नीति लाएंगे। कहाँ है स्थानीय नीति? आपने कहा था पैसा न्यूमरी लाएंगे, कहाँ है? कभी बोलते 32 लाएंगे, कहाँ है? तो एक प्रकार से सिर्फ गुमला को जुमला नहीं, पूरा झारखंड को इन्होंने जुमला देने का काम किया है। आज गुमला चल जाइए, 400 करोड़ मिनरल्स अभी भी पैदा होता है, वहां से रेवेन्यू आता है, उसका हिसाब किसके पास है? यहाँ का विधायक, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का संसद, यहाँ का मुख्यमंत्री के पास। यहाँ के ग्राम सभा में नहीं है, क्योंकि पैसा नियमावली 8-10 राज्यों में ऑटोमेटिक लागू है। लेकिन कौन सा कोर्ट बीमारी हेमंत जी को लगा है जो अभी तक ही लागू नहीं कर पाया है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ने उसको ताना मारा, उसके बाद भी ये नहीं कर पाया। तो ये कैसा है? वो विचारों से नपुंसक है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड में, लंदन में, यूनिवर्सिटी में, और हमारे बच्चे अंडा खिचड़ी के स्कूलों में पढ़ते हैं, ताकि इनके बच्चे धांगर रहे, गरीब रहे, चापलूस बने, झंडा ढोए और कांवड़ उठाए और मेला जत्रा में घूमते रहे। यही इनकी मंशा है। और उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में, लंदन में, दिल्ली में बन के विधायक बने। आज उनका भाई विधायक, उनका माँ, उनका भौजी विधायक, उनका ननद, उनका आने वाला बच्चा, कई पीढ़ी भी आ जाएंगे, उनका विधायक ही रहेगा। लेकिन हमारे गरीब, जब एक जयराम पैदा हो गया विधायक, तो उसके लिए उन्होंने आंख दिखाने का, उनको बदनाम करने का षड्यंत्र, कभी लड़की को लाता है, कभी पैसा को लाता है, कभी पेटी लाता है, पैसे खोखा लाता है। तो ये है हमारे मनसा इनका कि खरीद नहीं पाओ तो जयपाल सिंह मुंडा जैसे इनको बदनाम करो, कभी लड़की का मामला लाएगा, कभी पैसा का मामला लाएगा। सिर्फ और सिर्फ कोई इनका राजनीतिक मनसा है ही नहीं, क्योंकि 8-10 क्लास का पढ़ा लिखा, जिस प्रकार हमारे लिख पढ़ पत्थर कहा जाता है, हमारे बेसरा जी, सूर्य बेसरा जी, उन्होंने कहा 8 क्लास जो पढ़ा ले, 10 क्लास जो पढ़ा ले, उनको नीति नियम क्या पता है? उनको पैसा नियम क्या पता है उनको? तो आज अगर नहीं पता है तो वैसे बुद्धिजीवियों से बैठ के आप राय मशुरा करना चाहिए। अगर आप 8 क्लास पढ़ा ले, 10 क्लास पढ़ के बैठे हैं मंत्री, विधायक, संसद बन के, मुख्यमंत्री बन के, तो बुद्धिजीवियों से आपको परामर्श लेके तुरंत यह पैसा नियम लागू करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं सिर्फ अपना दुकान चला रहा है, लोग बालू बेच रहा है। जिस प्रकार मैंने कहा गुमला में 400 करोड़ रेवेन्यू आता है, उसका हिसाब कौन रखता है? वहाँ का विधायक, संसद, मंत्री, मुख्यमंत्री। वहाँ का ग्राम सभा को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनको धोती दे रहा है, मुर्गा खस्सी भात दे रहा है, उनको मैया योजना के नाम पर गुमराह करके सिर्फ ढकोसला दिया जा रहा है। और फिर से 5 साल आएगा, बोलेगा राहुल गांधी जो मैनिफेस्टो में लाए थे, पैसा नियमावली लाएंगे, स्थानीय लाएंगे, 32 लाएंगे, फलना चिलना ढेकना लाएंगे, और खिचड़ी में भी बोला था एम्स बनाएंगे।
हर प्रखंड में, हर राज्य में, जिला में एम्स बनाएंगे। तो उसी की चीज का डर है। पेशा नियम जब 8 राज्यों में लागू हो सकता है, तो हेमंत को कौन सा कोड़ बीमारी लगी है जो आप यहाँ लागू नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि ये जानता है जिस दिन लागू कर देगा, यहाँ का बच्चा हमसे आंख दिखाएगा जराम की नाई। यहाँ का बच्चा विधायक बनने का सपना देखेगा, यहाँ का बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, लंदन में पढ़ेगा, और हमारा रोजी रोटी धंधा जो बना के सोने की चम्मच बन के गद्दी में बैठे हैं उसे छीन लेगा। और जानते हैं यहाँ के विधायक सांसद कि जिस प्रकार अपने बीवी के लिए करोड़ों का गहना खरीदते हैं, आपका बेड में करोड़ों पैसे रख छिपाते हैं, तिजोरी में करोड़ छिपाते हैं, वो दिन खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उनको जिस प्रकार 75% हमारे माननीय विधायक जी दान किए, उनको डर है कहीं हमको भी दान ना करवा दे। ऐसा आदमी पाला पड़ा है। जो स्टूडेंट है वो विधायक भी बन गया, एक गरीब का बच्चा, और अगर वो हमें आंख दिखा रहा है तो कल हमें भी 75% ना लुटवा दे जनता को। आज विधवा पेंशन लागू करने जा रहे हैं 1000, उनको डर है कहीं हमें भी वैसी ना करने पाए, इसलिए कभी लड़की दे के कभी पैसा के नाम से उनको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनको खटकता है यहाँ का गरीब अगर अमीर बन जाए, गरीब अगर सपना देखे अच्छे स्कूलों का, ग्राम सभा में अपने ट्रैवल सप्लान का पैसा लेके आके एक विकास कहीं ना कर बैठे ये लोग, कहीं एक हॉस्पिटल ना खोल बैठे, ये अच्छे स्कूल ना खोल बैठे, इस चीज़ से डरता है ये लोग। सिर्फ इन्हें झंडा ढुआओ, इन्हें अंडा खिचड़ी के स्कूलों में पढ़ाओ, और इनकी माँ बहनों को लाल पियर साड़ी पहना के स्टेज के नीचे नचनिया बनाओ, यही इनकी सपना है। क्योंकि जिस दिन जानता है अगर ये उससे ऊपर उठ गए, पेशा नियम लागू कर दिया गया, कोयला अभ्रक तांबा सोना चांदी में इनका अधिकार हो गया, तो हमें हमारी दुकान, हमारी शटर डाउन हो जाएगा। काहे सुदेश महतो भी जानता है, हेमंत भी बात जानता है, रघुवर भी बात जानता है, अर्जुन मुंडा सभी जानते हैं कि गरीब का बच्चा आगे आ गया तो हमारा शटर डाउन हो जाएगा। और पेशा नियम लागू हो गया तो कोयला अभ्रक तांबा बे जो हम दलाली कर रहे हैं वो दलाली खत्म हो जाएगा, और ग्राम सभा का आधिपत्य हो जाएगा। ग्राम सभा जिस प्रकार लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा कहा जाता है, डर है उस सबसे, कहीं नियमावली गांव से ना बनने लगे, नियम कानून गांव से ना बनने लगे, तो फिर हमारा रोजी रोटी चौपट हो जाएगा। जो हम काला ये गुमराह करके आदिवासियों को मुखौटा पहन के झारखंड को गुमराह करके रखे हैं, इसी चीज़ से इनको डर है, और गरीब का बच्चा कहीं ऊपर ना जाए, इसी चीज़ से इनको डर है। जिस तरह से अभी आप बातों में अभी आपने बातों को रखा है कि एक गरीब का बच्चा, खास करके जयराम महतो को लेकर के जिस तरह से अभी आपने कहा, बहालिंडा आप खूंटी से हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जयराम महतो आदिवासी समाज के लिए नहीं है, और एज अ आदिवासी समाज से आप आते हैं, और खास करके आपको बहुत लोग अभी सुन भी रहे हैं, कुछ बातों को आप रख रहे हैं, तो क्या लगता है कि जयराम महतो को आपने कहा कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से, तो आपको इसमें क्या लगता है, और आगे की जो जयराम महतो की जो भविष्य की रणनीति है उसे देख के आपको क्या लगता है, और आदिवासी समाज आने वाला समय में क्या कुछ करने वाला? बात ऐसा है, आप जयराम जी को गिरा दीजिए, बदनाम कर लीजिए, लेकिन एक जयराम आज 1000 जयराम पैदा कर लिया है। एक जयराम, क्योंकि जयराम शब्द का मीनिंग ही होता है विजयी, जयराम शब्द का मीनिंग ही होता है विजयी भवा, और वो अपने मनसद अपने विचार से पूरा दुनिया को जीत लिया है, करने में पूरा देश को, पूरा राज्य को जीत लिया है। आओ रहे ना रहे, आपको सवाल का सामना करना पड़ेगा। आप उनको बदनाम कर दे, उनको ख़त्म कर दे, लेकिन जयराम का विचार कभी मार नहीं सकते, और हमारे धरती आबा का विचारों को कभी आप मार नहीं सकते, हमारे कार्तिक बाबा के विचारों को, निर्मल महतो के विचारों को आप मार नहीं सकते, एनी होरो का बृहद सब झारखंड का सपना को आप मार नहीं सकते, क्योंकि उनका विचार अब इंसान को ख़त्म कर सकते हैं, इंसान को बदनाम कर सकते हैं, लेकिन इंसान को ख़त्म भी कर दे तो ऊपर वाला ईश्वर जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। और भले आज उनको ख़त्म कर दें, उनके विचारों को आप मारने की कोशिश करें, जनता का हितों को ख़त्म कुचल दें, चाहे ये रिम्स 2 का ज़मीन की बात हो, चाहे कहीं भी हमें हमारे ज़मीन से बेदखल करने का काम किया जा रहा है। आप लापूंगे चले हमें गोली मारा जा रहा है माइंस की लालच में,
तो आप इंसान को मार सकते हैं, एक जयराम को मार सकते हैं, उनके विचारों का कत्ल आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आने वाला समय में घर घर से निकलेगा जयराम। यस, जयराम 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 आज हर घर में पैदा हो चुका है। वो सवाल पूछना जान चुका है, मतलब वो जयराम बन चुका है। अब आप कितनों बदनाम करने की कोशिश करें, उनको कितनों ख़त्म करने की कोशिश करें, और एक सच्चा इंसान का अगर लहू इस धरती में टपका है तो एक कतरा का हिसाब उनसे समय असमय लिया गया है। भले वो इंसान धरती से चला गया है, लेकिन यदि सच का आपने कत्ल करने का कोशिश किया तो समय असमय आने वाला समय में आपको उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।